So, welcome friends, and now we are going to do some questions of unique solution graph and of infinite solution and पैरेलल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग तीन क्वेश्चंस करेंगे और तीनों क्वेश्चंस में देखेंगे कि उनका ग्राफ यूनिक आता है कि पैरेलल आता है कि कॉन्साइड होता है, और उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं वो देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए। वहां पर हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, what is consistent and inconsistent equation, what are the properties and how we get the solution of equation by graphical methods, ये सब चीजों के बारे में बात किया है। तो वो सब वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ओके, वी विल सॉल्व 3 क्वेश्चन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किस तरीके से हमको पता चलेगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके पास वन सॉल्यूशन है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर बहुत सारा सॉल्यूशंस है यानी कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस है, कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा? हम इस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे और इस इक्वेशन का भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसी ग्राफ पेपर में, और देखेंगे कि वो दोनों ग्राफ अगर इंटरसेक्ट हुए, क्या हुए? इंटरसेक्ट, तो मीन्स कि वो यूनिक है। अगर कंसाइड हो गए तो मीन्स कि इनफिनाइट बहुत सारा सॉल्यूशन है, और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब प्लस अगर हमको चाहिए कि क्या है वो सॉल्यूशन, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट क्या देगा आपको? ये दोनों का एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू देगा जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अगर वो कंसाइड करता है तो उस स्ट्रेट लाइन के, बोथ द स्ट्रेट लाइंस के ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो होंगे आपको क्या देंगे? इसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर पैरेलल है तो ऐसा कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके, और उस इक्वेशन कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इससे पहले मैं ये वाला इक्वेशंस का क्या निकाल चुका हूं? ग्राफ निकाल चुका हूं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस जगह एक्स एक्सिस और वाई एक्स को अलग कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में। अब जब भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करूंगा तो वाई मेरे को मिल जाएगा। बिल्कुल इसी केस में जब मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 आ गया, और x मैंने जब 6 पुट किया तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 आ गया, और x जब मैंने 4 पुट किया तो y कितना आ गया? 0 आ गया। इससे मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिले। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप प्लीज मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए, उससे आपको और बेटर समझ में आने वाला है जो मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, इन तीनों को मैंने रिप्रेजेंट इन ग्राफ कर दिया है। ओके, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं जिसमें मैंने उसको ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखा है 4x माइनस 5y प्लस 16, उस इक्वेशन का एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, इस ग्राफ को भी कैसे ड्रॉ करना है मैंने वीडियो में बताया हुआ, आप प्लीज जाके देखिए। ठीक है, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका हम लोग ग्राफ इसी ग्राफ पेपर में बनाएंगे और देखेंगे कि वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है कि कॉन्साइड हो रहा है कि पैरेलल होता है। ओके, सो वॉच इट। सो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने पहले बताया कि x और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर दे और y एज अ वेरिएबल को अलग कर दे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ इसको इस तरीके से लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ओके, अब हमको क्या करना है? हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे और y हमको मिलेगा। तो ये x और y जो हमको मिलेगा ये क्या है? ये x और y जो हमको मिलेगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले मीन्स इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, जिसके मदद से जब हम तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ओके,
हाँ, थोड़ा बहुत इसमें लिखना भी है, तो आप अपने बुक्स निकाल कर, और जब मैं समझा रहा हूँ तो अपने साथ भी एक कॉपी रखिए और बुक्स रखिए। इस एक क्वेश्चन को समझने के बाद अपने बुक से उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखिए। इससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा, और डाउट आने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। मैं उस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन बना के अपलोड भी कर दूंगा इस चैनल पर, ओके। या फिर मैं आपको उसी कमेंट में उसका आंसर समझा दूंगा, ओके। सो सबसे पहले मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पर x पुट करना है, ओके। अगर मैं x यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो देखिए 2 इंटू 0 0 0 6 माइनस 0 6। तो अगर x 0 होगा तो y 6। तो पहला केस जब मैंने x 0 लिया तो y कितना आया, 6 आया। सेकेंड केस जब मैं x कितना लूंगा, अगर 1 लेता हूं तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू एक्स वाई का ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लीजिए जिससे कि क्या होना, आंसर इंटीजर्स में ही आए, ओके। वो डेसिमल या फ्रैक्शंस में ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, क्या करने पर, इस पे रिप्रेजेंट करने पर वो आ भी गया तो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिलहाल देखते हैं आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें वो आता है कि नहीं। अगर x में 1 पुट करता हूं तो y कितना आता है, 4। और अगर x में 2 पुट करता हूं तो y कितना आता है, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, ओके। अब मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को कुछ नेम दे देता हूं, ओके। चलो, हाँ, यहाँ पे तो मैंने a b c दे के रखा है, इसको मैं देता हूं m 0,6। मैंने पहले ही बताया हम कोऑर्डिनेट्स को x, y के फॉर्म में लिखते हैं। अब लिखता हूं n 1,4। अब लिखता हूं o या फिर p लिखता हूं p 2,2। अब इनको क्या करूंगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। तो गौर से देखिएगा ग्राफ में जब मैं इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब बच्चे लोग इसी में ज्यादातर गलती करते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे से देख लोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे। पॉइंट m है 0, x क्या लेना है, 0, x 6 पॉइंट पे 0 होता है, और y कितना जाना है, 6। तो ये वाला वो पॉइंट है, तो मेरा ये वाला पॉइंट होगा m 0,6, ओके। सेकंड में लेता हूं x क्या लेना है, 1, और y कितना लेना है, 4। तो देखिए यहाँ तो देखते ही समझ में आ गया कि क्या आने वाला है, पर फिर भी मैं इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करूंगा, पूरा कर लेने के बाद। ये वाला पॉइंट है हम लोगों का n 1,4, और ये p हम लोग का 2,2, ये p 2,2। मैंने पहले ही बताया इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करके देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा कि नहीं, और फिर क्या बनाना होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ओके। तो ये देखिए गौर से, मैंने ये ग्राफ तो मैंने ड्रॉ किया ही था। इस ग्राफ को जब ड्रॉ किया तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और वो पॉइंट है ये। तो ये वाला पॉइंट जो है, इस ग्राफ से पहले क्या कंक्लूजन मिलता है कि इस गिवन इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा बात कि वो सॉल्यूशन क्या है, अगर एक सॉल्यूशन है तो व्हाट इज दैट सॉल्यूशन, ओके। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही ये दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम गौर से देख रहे हैं कि हमको a 1,4 और n जो है 1,4, ठीक है, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो हमको मिले हैं, ये क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4 पुट करके देखते हैं ये दोनों केसेस में, और देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मीन जो मेरा आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ कि x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4, और y यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 4। तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 16 प्लस में, यहाँ पे 4 प्लस में, 16 प्लस 4 20, और 5 भी 20। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।